नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार थीं, क्योंकि वह एयरफोर्स के जेट में सुरक्षा के लिए भारत की ओर जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स के रडार सक्रिय रूप से बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे और सोमवार को दोपहर 3 बजे के आसपास भारत की ओर आते हुए एक निचले लेवल पर उड़ने वाले विमान का पता लगाया। उन्होंने कहा कि जेट को भारत के अंदर आने की अनुमति दी गई क्योंकि वायु रक्षा कर्मियों का पता था कि उसके अंदर कौन है। सूत्रों ने बताया कि विमान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल हाशिमारा एयरपोर्ट से 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल फाइटर जेट विमान के रूप में बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि विमान अपने उड़ान पथ पर था और जमीन पर मौजूद एजेंसियां और उसके जमीन पर मौजूद शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क के साथ उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना और सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे थे। इंटेल एजेंसी प्रमुख जनरल द्विवेदी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन फिलिप मैथ्यू की भागीदारी के साथ शीर्ष स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। वहीं जैसे ही शेख हसीना का विमान शाम 5:45 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उनके साथ 1 घंटे की लंबी बैठक की और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य के कदम पर भी चर्चा की। इसके बाद NSA शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक की जानकारी देने के लिए एयरबेस से रवाना हो गए। पीएम को पूरे दिन की घटनाक्रम की जानकारी दी जाती रही। फिलहाल के लिए भी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।